स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का सोशल साइंस एसएसटी का बर्मा प्रेस वाला पांचों सेट का एमसीक्यू। 5 सेट है, पांचों सेट का एमसीक्यू एक ही वीडियो में। इससे पहले प्रोजेक्ट रेल वाला जो मॉडल पेपर था उसमें 4 सेट दिया हुआ था, चारों सेट का एमसीक्यू एक ही वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। तो उसको और इसको देख लीजिए, और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आखिरी समय है। अब किताब चैप्टर पढ़ने का तो समय नहीं है ना। चैप्टर पढ़ते रहिएगा तो एक ही चैप्टर में 2 दिन बीत जाए, 2 दिन बाद एग्ज़ाम है, और कब देख रहे हैं अगर तो कल ही एग्ज़ाम है। तो एक दिन में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए बस 2 वीडियो कम से कम देख के जाइए। 2 वीडियो को बार बार, ये दोनों वीडियो को घुमा घुमा कर देखिए। ये और प्रोजेक्ट रेल वाला जो एक ही वीडियो में चारों सेट किए हैं ये, तो वहाँ 4 चौके 16, 160 क्वेश्चन, और यहाँ 200 क्वेश्चन। तो इतना क्वेश्चन करने के बाद उम्मीद है कि 40 में 40 नहीं तो 35 नंबर जरूर आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में आते हैं। राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? तो राष्ट्रवाद में निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता जो है समान संस्कृति, समान इतिहास, भाषा और लोक परंपरा सभी चीज़ों से जुड़ा होता है। तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? तो ये प्रशा के चांसलर थे। बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? प्रशा के चांसलर थे, याद रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो बारदोली आंदोलन, यह किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, है ना। साइमन कमीशन भारत क्यों आया? साइमन कमीशन भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने भारत आया था, है ना। भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग, है ना। प्राचीन काल में, पुराने ज़माने में स्थल मार्ग, जिस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था उसको रेशम मार्ग कहा जाता है। गाड़ियों का उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था? तो हेनरी फोर्ड ने किया था, है ना, हेनरी फोर्ड। डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन है? तो औद्योगिकरण का, औद्योगिकरण, है ना। स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की था? कताई की प्रक्रिया में वृद्धि की। अगला है, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाया गया था? तो पुर्तगालियों द्वारा प्रिंटिंग प्रेस भारत में पहली बार लाया गया था। गैली क्या है? तो गैली धातुई फ्रेम है, धातु का फ्रेम, है ना। यदि सरकार के विभिन्न अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे सत्ता का खाली स्थान वितरण कहते हैं। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसको क्षैतिज वितरण कहते हैं। ठीक है, क्षैतिज वितरण। और ऊर्ध्वाधर वितरण में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये सब आए, है ना। भारतीय संघ में इस समय है, भारतीय संघ में कितना है? 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र है ना। 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र। मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? मैक्सिको ओलंपिक की कहानी जो है वो नागरिक अधिकार आंदोलन से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया? तो अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को समाप्त कर दिया गया। बाम सेफ निम्न में किसका संगठन है? तो सरकारी कर्मचारियों का संगठन है। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो चुनाव आयोग देता है। राजनीतिक दल का को मान्यता चुनाव आयोग देता है। लोकतांत्रिक सरकार होता है कितने प्रकार का होता है? उत्तरदायी सरकार होता है, जिम्मेदार होता है, वैध सरकार होता है। तो लोकतांत्रिक सरकार सभी होता है, तीन में से सभी को टिक कर देना है। लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम सर्वश्रेष्ठ है? तो सूचना का अधिकार। कौन सा? सूचना का अधिकार। ठीक है, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है? तो पंचायती राज में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? तो मेधा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसने? मेधा पाटेकर। समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं समाप्यता के आधार, एक नवीकरणीय, एक अनवीकरणीय। किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती? बोला नहीं पाई जाती। तो राजस्थान में नहीं पाई जाती, बाकी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में काली मृदा पाई जाती है। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन हैं? तो वन्यजीव के आवास का विनाश, वन्यजीव को मारना या शिकार करना, पर्यावरणीय प्रदूषण एवं दावानल, ये सभी है। तो इनमें से सभी टिक कर देना है, चौथा ऑप्शन।
अगला है बहुउद्देश्य परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? तो बाढ़ नियंत्रण होता है, सिंचाई सुविधा होता है, जल विद्युत उत्पादन होता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा सही आंसर। चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला आदि किस तरह के फसलें हैं? तो ये रोपण फसलें हैं, रोपण फसलें हैं। चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला, ये सब। भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है? तो खरीफ फसल में धान की फसल जो है खेती खरीफ में की जाती है। निम्नलिखित कोयले की खानों में से कौन झारखंड राज्य में है? झारखंड राज्य में बोकारो कोयला खान में जो बोकारो है, बाकी सब नहीं है ना। निम्नलिखित में से कौन एक आधारभूत उद्योग है? आधारभूत उद्योग कौन है? लोहा इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग है। कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट लगभग कितना गुना जल दूषित होता है? तो 8 गुना। 1 लीटर जल अगर कारखाना से निकला तो उससे 8 गुना पानी, 8 लीटर पानी प्रदूषित होता है। निम्नलिखित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? रेलवे की अपेक्षा लगातार लागत बहुत अधिक है। ये गलत बात है ना, सड़क परिवहन में रेलवे ज़्यादा लागत नहीं है। मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? तो स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, तीनों सही है। तो चौथा ऑप्शन लगाना है। इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? तो धारणीय विकास। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा किस क्षेत्र को गतिविधि में संलग्न है? तो ये सलमा का है सरकारी में है, तो संगठित क्षेत्र में वो गतिविधि कर रहा है, संलग्न है। सेवा क्षेत्र में रहने इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? सेवा क्षेत्र में क्या है? तो परिवहन, संचार और बैंकिंग है। निम्न में से कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है? तो एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा, ये वस्तु विनिमय है ना। मतलब एक वस्तु दिया, दूसरा वस्तु लिया, इसको वस्तु विनिमय कहते हैं। व्यापारिक बैंक के क्या कार्य है? तो व्यापारिक बैंक का कार्य शाखा, निर्माण, ऋण देना, जमा स्वीकार करना, सब इनमें से सभी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का खाली स्थान देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है। तो बहुराष्ट्र कंपनी माने 1 से अधिक देशों में उसका उत्पादन पर नियंत्रण रहता है। फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? तो अमेरिका की कंपनी है फोर्ड मोटर। हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाण चिन्ह है? तो आभूषण का प्रमाण चिन्ह हॉलमार्क है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये पहला सेट का 40 क्वेश्चन हुआ। अब देखिए दूसरा सेट शुरू करते हैं। दूसरा सेट में देखिए, सेट में पहला क्वेश्चन है, पहले तुम मनुष्य हो, उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ। यह कथन किसने कहा था? तो रूसो ने कहा है ये बात को। लिब्रे क्या था? लिब्रे फ्रांस का मुद्रा है ना, जैसे भारत का मुद्रा रुपया। ब्रिटिश सरकार ने कौशे हिंद की उपाधि किसे सम्मानित किया था? तो कौशरे हिंद महात्मा गांधी को सम्मानित किया था ब्रिटिश सरकार ने। राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का प्रावधान किस एक्ट में है? तो रोलेट एक्ट में था, है ना, था। अगला है रिंडरपेस्ट क्या है? तो ये पशु रोग है। क्या है? पशु मन बीमारी थी, पशु रोग था। G77 से आप क्या समझते हैं? तो विकासशील देशों का समूह G77 में आता है। इंग्लैंड में किस नई तकनीक की शुरुआत ने महिलाओं को क्रोधित कर दिया? तो स्पिनिंग जेनी है ना, स्पिनिंग जेनी की शुरुआत में महिलाओं को क्रोधित कर दिया। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? इंग्लैंड में। पहली प्रिंटिंग प्रेस का विकास किसने किया था? योहान गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। निम्नलिखित में से टोक्यो का पुराना नाम क्या था? तो टोक्यो का पुराना नाम एदो था, एदो। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो गुजरात में काली मृदा पाई जाती है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश। जल किस प्रकार का संसाधन है? जल नवीकरणीय संसाधन है। निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो रोपण कृषि कहते हैं उसको। एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्रों में उगाई जाती है। तो रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीटों का पालन कहाँ होता है? तो क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर कहलाता है ना, सेरीकल्चर। निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? तो तलछटी चट्टान। खनिज धातुओं को कच्चे माल के रूप में उपयोग करने वाले उद्योग क्या कहलाते हैं? तो खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। निम्न से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? तो स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है सार्वजनिक क्षेत्र में सेल है। राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाले सड़क को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं राज्य महामार्ग। एक ही नंबर क्वेश्चन है
1970 और 93 के मध्य बेल्जियम की संविधान में कितनी बार संशोधन हुआ था? 70 और 93 के बीच में ही 4 बार संशोधन हुआ। निम्न साथ आकर बनाया गया संघ का उदाहरण है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका साथ आकर बनाया गया संघ का उदाहरण है। एक ऐसा समाज जिसमें सामुदायिक, सांस्कृतिक और जाति विभिन्नताएं अधिक गहरी नहीं होती उसको समरूप समाज कहते हैं। समरूप माने एक रूप का। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान के निम्न में से किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो संविधान के 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। निम्न में से कौन सा दबाव समूह का उदाहरण है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, शराब विरोधी आंदोलन, सूचना का अधिकार आंदोलन। तो ये तीनों का तीनों दबाव समूह का उदाहरण है। सामाजिक भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। लोकतांत्रिक सरकार उत्तरदायी है, क्या चीज में उत्तरदायी है? तो लोगों के प्रति उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट लोगों को सरकार की गतिविधियों की जानकारी पाने में सशक्त करता है? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है ना, सूचना का अधिकार। किसी दल से निर्वाचित होने के बाद उस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में चला जाता है तो दल बदल कहते हैं, जैसे नीतीश बाबू हम लोग बिहार के। भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित किया गया? तो 2005 में पारित किया गया। सतत विकास का उद्देश्य है विकास वर्तमान के लिए एवं आने वाली पीढ़ी दोनों के लिए हो, उसको सतत विकास कहते हैं। जीवन प्रत्याशा का अर्थ है जन्म के समय व्यक्ति के जीवन के औसत संभावित आयु। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कितने जिलों में लागू किया गया है? तो 200 जिलों में लागू किया गया। प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के माध्यम से उपयोगी वस्तु में बदलना किस क्षेत्र में आता है? तो ये द्वितीय क्षेत्र में आता है, द्वितीय क्षेत्र में। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण खाली स्थान में हुआ, तो राष्ट्रीयकरण इसका 1 अप्रैल 1949 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गरीब ग्रामीण परिवारों के लिए ऋण का औपचारिक स्रोत है? तो वाणिज्य बैंक, ये गरीबों को ऋण देता है, प्राइवेट बैंक। विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग है स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो व्यापार संगठन का स्थापना 1995 में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन नियमों और विनियमों के माध्यम से बाजार में संरक्षित है? तो उपभोक्ता। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। चलिए तीसरा सेट में आते फटाफट। तीसरा सेट है, पहला क्वेश्चन, पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश का नागरिक हो या अन्य कुछ। यह कथन किसका था? तो रूसो का था। तो वही क्वेश्चन एक रिपीट करा, ये दूसरा सेट में भी था। अगला है, टूटी हुई बेड़िया, मशाल, तलवार, उगता सूर्य आदि प्रतीक क्या कहलाता है? तो रूपक कहलाता है। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो मौलाना महमूद अली और मौलाना शौकत अली थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अवध में किसान के आंदोलन का नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने किया था। अगला क्वेश्चन है, किन संस्थाओं को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान भी कहा जाता है? तो विश्व बैंक और IMF को। 1890 के दशक में अफ्रीका के मवेशियों में कौन सी बीमारी बहुत तेजी से फैली थी? तो रिंडरपेस्ट। किस मिशन के आने से बुनकरों को बड़े करघे चलाने और चौड़े अरज का कपड़ा बनाने में मदद मिली? तो फ्लाइंग शटल आने से। सूती कपड़ा मिल का रूपरेखा किसने बनाई? तो रिचर्ड आर्कराइट ने बनाया। वर्नुअल प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? तो वर्नुअल प्रेस एक्ट 1878 में लागू किया गया, 1878 में। मार्टिन लूथर कौन था? तो ये धर्म सुधारक था। बांगर और खादर किस मिट्टी के प्रकार है? तो जलोढ़ मिट्टी का प्रकार है। भूमि निम्नीकरण में निम्नांकित में से किसकी भूमिका नहीं है? तो वनों की कटाई, अति पशुचारण, खनन सबकी भूमिका है, मधुमक्खी पालन का भूमिका नहीं। ठीक है, इससे मिट्टी कटाई से कोई मतलब नहीं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी, है ना, 1973। निम्नांकित में से किस क्षेत्र में लोग सिंचाई के लिए गल अथवा कल का निर्माण करते, गुल अथवा कुल का निर्माण करते हैं? तो पश्चिमी हिमालय में। अगला है, निम्नांकित में कौन सी एक फलीदार फसल है? तो दाल फलीदार फसल है। किस फसल को सुनहरा रेशा भी कहते हैं? तो जूट को सुनहरा रेशा कहते हैं, है ना, जूट को। अगला है, किस ऊर्जा खनिज को काला सोना कहते हैं? तो कोयला को काला सोना कहते हैं। निम्नांकित में से कौन सा नगर लोहा और इस्पात उद्योग के अतिरिक्त वाहन निर्माण उद्योग का केंद्र है? तो जमशेदपुर। अगला है, भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है, किस राज्य में? तो छत्तीसगढ़ में है। निम्न में से कौन सा शब्द 2 या 2 से अधिक
देशों के व्यापार को दर्शाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है। बेल्जियम में डच भाषा बोलने वालों की आबादी कितनी प्रतिशत है, तो 59% है, 59%। जब केंद्र और राज्य सरकारों में से सत्ता लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको विकेंद्रीकरण कहते हैं, विकेंद्रीकरण। किस आंदोलन का नेतृत्व मार्टिन लूथर किंग ने किया था, तो नागरिक अधिकार आंदोलन का नेतृत्व मार्टिन लूथर किंग ने किया था। सन 2011 में की जनगणना के अनुसार देश में शिक्षित महिलाएं कितनी, तो शिक्षित महिलाएं जनगणना के अनुसार 65% है। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, कौन शामिल नहीं है, सुमेलित नहीं शामिल है। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन, ये नहीं है। खाद्य विक्रेताओं का संघ, दबाव समूह नहीं। तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक दल सही है, मतलब तीनों सही है। श्रीलंका संघवाद शासन प्रणाली, ये गलत, तो सम्मिलित नहीं है, तो ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। वह व्यक्ति जो किसी पार्टी समूह अथवा दल के प्रति पूर्णतः समर्पित होता है उसको समर्थक कहते हैं, ठीक है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में निम्न में से किसको सफलतापूर्वक हटा दिया, तो राजनीतिक असमानताओं को हटा दिया। एक अलोकतांत्रिक सरकार को लोकतंत्र में बदलने की चुनौती निम्न प्रकार की चुनौती है, तो बुनियादी आधार बनाने की चुनौती है। अवशेष विषयों पर कानून बनाने का अधिकार निम्न में से किसके पास है, तो अवशेष विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद और राज्य विधानमंडल पर है। निम्नलिखित में से कौन एक सार्वभौम प्रकृति का आंदोलन नहीं है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन। किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या होता है, प्राप्त होता है, तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। अगला है देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है, तो औसत आय। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, तो 2005 में लागू किया गया था। भंडारण को किस क्षेत्र में शामिल किया गया है, तो तृतीय क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र। किस विनिमय प्रणाली में आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना अनिवार्य विशिष्टता है, वस्तु विनिमय प्रणाली में दोहरा संयोग, हम कुछ दिए तो अगला भी कुछ दे। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है, तो भारत में करेंसी नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उदारीकरण कहते हैं। घरेलू बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश किनके लिए हानिकारक हो सकता है, तो सभी छोटे पैमाने के उत्पादक के लिए हानिकारक हो सकता है। एगमार्क खालिस्तान की स्थिति को लागू करता है, तो कृषि उत्पाद की स्थिति को। वह संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादों क्या मानक तय करता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको ISO कहते हैं, ISO है ना। अगला क्वेश्चन में आते हैं, मतलब अगला सेट में, चौथा सेट में। तो चौथा सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति में की देन है, तो ये फ्रांसीसी क्रांति का देन है। वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष को सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक समानता का पर आधारित हो उसे क्या कहते हैं, तो उसको नारीवाद कहते हैं, नारीवाद। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से भारत माता की छवि को किसने चित्रित किया था, भारत माता की छवि को रविंद्रनाथ टैगोर ने चित्रित किया था। बापू किन्हें कहा जाता है, महात्मा गांधी को बापू कहा जाता है। अगला है कॉर्नर लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात प्रतिबंधित कर दी गई, तो मक्का का है ना, कॉर्न लॉ, यानी कि कॉर्न में मक्का होता है, मक्का पर से रिलेटेड ये। निम्नलिखित में से किन्हें धुरी शक्तियाँ समझा जाता है, तो नाजी जर्मनी, जापान और इटली को। अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और गुणवत्ता की जांच करने के लिए किन्हें नियुक्त किया, तो गुमास्ता को, गुमास्ता। यूरोपीय देशों में किस देश के कपड़ों की अत्यधिक मांग थी, तो यूरोप देशों में भारत के कपड़ों की मांग सबसे ज़्यादा थी। 1821 में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने शुरू किया, तो राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है, मार्टिन लूथर किंग ने। कितने किलोमीटर के बाद किसी देश का महासागरीय संसाधन पर अधिकार नहीं है, तो महासागर का 200 किलोमीटर तक जिस देश के किनारे महासागर है उसका उस पर अधिकार है, और 200 किलोमीटर के बाद उधर उसका अधिकार खत्म हो जाता है, ठीक है। भारत के कुल क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत क्षेत्र पर पठारी भाग है, तो 27% में पठारी भाग है। 1952 में भारत निम्न में से किस प्रजाति को विलुप्त घोषित कर चुका है, तो एशियाई चीता को विलुप्त घोषित कर चुका है 52 में। 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौजे खास का निर्माण कराया था, तो इल्तुतमिश ने। वो कर्तन दहन प्रणाली कृषि को मणिपुर में कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पामुलू कहा जाता है,
आमलू। भारत की दो प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी है? तो गेहूं और चावल। चूना पत्थर किस उद्योग का आधारभूत कच्चा माल है? तो चूना पत्थर जो सीमेंट उद्योग का आधारभूत माल है। किस शहर को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक राजधानी बेंगलोर को कहा जाता है। कृषि आधारित उद्योग नहीं है, कृषि तांबा जो है कृषि आधारित नहीं है। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1953 में किया गया। नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था का संबंध सत्ता की साझेदारी के निम्न में से किस रूप से है? तो सत्ता के क्षैतिज वितरण से है। 22 नंबर क्वेश्चन, प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय किस सूची में आता है? तो संघ सूची में आता है। निम्नलिखित किस देश को धार्मिक और राजनीतिक पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? तो यूगोस्लाविया को, है ना, यूगोस्लाविया। औरत और मर्द के समान अधिकार और अवसरों में विश्वास करने वाले महिला पुरुष को क्या कहते हैं? तो नारीवाद कहते हैं। कौन सा दबाव समूह सामूहिक हित का समर्थन करता है? तो जन सामान्य के हित समूह। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दल का कार्य क्या है? तो राजनीतिक दल का चुनाव लड़ना, विरोधी दल का गठन करना, सरकार का गठन करना, इनमें से सभी हो जाएगा। लोकतंत्र में एक नागरिक को निर्णय लेने की प्रक्रिया की जांच करने का अधिकार और साधन होता है, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? पारदर्शिता कहते हैं। अगला है, लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में सभी सुझाव या प्रस्ताव क्या कहलाते हैं? तो राजनीतिक सुधार कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सूची का विषय नहीं है? केंद्र सूची, विदेशी मामला केंद्र सूची नहीं है ना। अगला है, बोलीविया किस महादेश में अवस्थित है? तो लातीनी अमेरिका। निम्नलिखित में से ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला, विद्युत, पेट्रोल, तीनों का तीनों है, तो चौथा ऑप्शन सही कर देना है। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यूएनडीपी के अनुसार किसी देश के विकास को आंकने के आधारभूत क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय, लोगों की शिक्षा स्तर, लोगों के स्वास्थ्य स्तर। तो इनमें से सभी सही आंसर हो जाएगा। भारत के किस क्षेत्र में छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र में छुपी हुई बेरोजगारी। मैं दिखता नहीं, लेकिन खटना बहुत पड़ता है, हम खुद ही किसान है, पता चलता है। भंडार को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? भंडारण को तृतीयक क्षेत्र में। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य क्या है? तो साख नियंत्रण करना मुख्य कार्य है। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? तो मूल्य का स्थिरीकरण, ये मुद्रा का कार्य नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व उत्पादकों को घरेलू बाजार से बाहर व्यापार करने का अवसर देता है? तो वैश्वीकरण। अगला क्वेश्चन में आएंगे। अगला क्वेश्चन है, दो देशों के बीच होने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? तो दो देशों के बीच जो होता है व्यापार उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक उपभोक्ता को कितने अधिकार उपलब्ध है? तो 6 अधिकार उपलब्ध है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को लागू किया गया था। लास्ट सेट देख लेते हैं फटाफट, थोड़ा सा देख लीजिएगा, हो सकता है भागिएगा नहीं तो हो सकता है कि भागिएगा, जहाँ उसके बाद जो क्वेश्चन बताएंगे वहीं से क्वेश्चन आ गया 3-4 ठो, फिर पछताना पड़ेगा बाद में, इसलिए पूरा देखिए ना बस। और थोड़ा सा 5वां से लास्ट सेट, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीतियाँ अपनाई? तो लोह और खड्ग की नीति, है ना। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक रूसो था, है ना। देखिए रिपीट कर रहा है, कोई क्वेश्चन जो रिपीट कर रहा है एकदम उसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किस पार्टी का गठन किया? तो स्वराज पार्टी का। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था क्या थी? तो ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था था, है ना। आलू अकाल किस देश में हुआ था? तो आयरलैंड में आलू का अकाल हो गया था। आलू है फलों का राजा, सब्जियों का राजा, सब चीज़ों में आलू में सही देता है। अब आलू का अगर अकाल हो गया तो दिक्कत हो गया होगा। कोस्टिस कौन थे? तो बुनकरों का एक समुदाय था। इंग्लैंड का कौन सा नगर फिनिशिंग सेंटर के रूप में विकसित हुआ? तो लंदन फिनिशिंग सेंटर के रूप में विकसित। ज्योतिबा फुले ने 1871 में जाति प्रथा के अत्याचारों पर कौन सी पुस्तक लिखी? तो गुलामगिरी लिखी थी ज्योतिबा फुले ने, गुलामगिरी। किशोरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किशोरी समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। लॉ एस किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन है, माने खत्म होने वाला संसाधन है। जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे क्या कहते थे? कृषि योग्य भूमि। वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा किस वन का है? तो 1/3 हिस्सा रक्षित वन का
है। अगला क्वेश्चन है, प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल दुर्लभता कैसे होती है? तो औद्योगिक कचरों और रसायनों से जल की गुणवत्ता में कमी होना। अगला है, सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? तो न्यूनतम सहायता मूल्य की घोषणा करती है। अगला है, निम्नलिखित में से किसके साथ ऑपरेशन फ्लड लागू हुआ? तो श्वेत क्रांति के साथ। मोनेजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है मोनेजाइट रेत में। कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तन कर अधिक मात्रा में उस वस्तु के उत्पादन को क्या कहते हैं? तो उसको विनिर्माण कहते हैं, कच्चा माल से कुछ नया चीज़ बनाना। निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर और संयंत्र निर्मित करते थे? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है ना। निम्न में कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जोड़ती है? तो सिलचर और पोरबंदर है ना। अगला है, बेल्जियम में कौन सी भाषा बोलने वाले बहुसंख्यक है? मतलब ज़्यादा कौन सा भाषा? तो डच बोलते हैं। शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना आदि उत्तराधिकार जैसे विषय किस सूची के महत्वपूर्ण विषय है? तो समवर्ती सूची के महत्वपूर्ण विषय है। उत्तरी आयरलैंड में 44% रोमन कैथोलिक का प्रतिनिधित्व कौन पार्टी करती है? तो नेशनलिस्ट पार्टी करती है। एक सीढ़ी नुमा रचना जिसमें सभी जाति समूहों को उच्चतम से न्यूनतम के रूप में रखा जाता है, उसको जाति पदानुक्रम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोलिविया का है। बोलिविया की सरकार ने कोचबाम्बा शहर में जलापूर्ति का अधिकार किसे बेच दिया था? तो जलापूर्ति का अधिकार बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिया था। निम्न राजनीतिक दल का कार्य नहीं है दंगे फसाद करवाना। राजनीतिक दल का कार्य नहीं है। व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए सबसे अच्छी सरकार लोकतंत्र सरकार है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2005 में भारत सरकार द्वारा निम्न में से कौन सा कानून लागू किया गया? तो सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था 2005 में। समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र और राज्य के बीच विवाद होने पर किसका कानून लागू होता है? किसका कानून? तो केंद्र सरकार का लागू होता है ना। निम्नलिखित में लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो अशिक्षा। अशिक्षा सबसे बड़ी बाधा है, सबसे बड़ी रुकावट है। लेकिन आजकल प्रयोग कहाँ कुछ हो रहा है, अनपढ़ हुए नहीं तो आगे बढ़ जा रहा है, पढ़ लिख के बेकार में पढ़ल है यूट्यूब में। वे देश जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक है, तो वह देश के निम्न में से किस श्रेणी में के अंतर्गत आता है? तो विकसित श्रेणी के अंतर्गत आता है। विश्व में प्रत्येक देश की प्रति व्यक्ति आय किस मुद्रा में मापी जाती है? तो डॉलर में मापी जाती है इसको। कृषि, डेयरी, खेती निम्नांकित में से किस क्षेत्र से संबंधित गतिविधि है? तो प्राथमिक क्षेत्र से। अगला हो, निम्नांकित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां तृतीयक क्षेत्र में नहीं आती? तो तृतीयक क्षेत्र में तीसरा क्षेत्र में बैंकिंग आती है, मधुपालन नहीं आएगा, मधुमक्खी पालन नहीं आएगा, है ना। बैंकों के लिए आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो कर्जदारों और जमाकर्ताओं पर लगाए गए ब्याज के बीच का अंतर। निम्नलिखित में कौन सा प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है? प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है क्रेडिट कार्ड। विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी कौन है? फोर्ड मोटर। फोर्ड मोटर्स कंपनी ने अपना पहला प्लांट खालिस्तान में लगाया था, तो अपना पहला प्लांट चेन्नई में लगाया था इसने। हाँ, और दो क्वेश्चन, मुद्रा का प्राथमिक कार्य है विनिमय का माध्यम। भारतीय मानक संस्थान का मुख्य कार्य कहाँ है? मुख्य कार्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में है, ठीक है। तो ये रहा पांचों सेट का सॉल्यूशन। उम्मीद है वीडियो काम का लगा होगा। काम का लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब शेयर करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से एग्जाम की तैयारी करिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, शुक्रिया।